दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर एग्जाम में। आज हम लोग सीखेंगे M1 D1 H1 बटा में W1 पर आधारित प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि जो M1 कार्य समय का जो टॉपिक है, कार्य समय का जो टॉपिक है, प्रश्न आता है M1 D1 H1 बटा W1 पर आधारित प्रश्न जो होता है M1 M2 D2 H2 बटा में W2। सबसे पहले इसमें M1 क्या है, M क्या है, D क्या है, H क्या है, W क्या है, और सेम वही चीज इधर क्या है। तो सबसे पहले जो M होता है, M मतलब मैन या कार्य करने की श्रेणी में जो भी आते हैं वो क्या है, M के अंदर आएंगे। M फॉर मैन भी कह सकते हैं, जो भी कार्य करने की श्रेणी में आते हैं वो, जैसे पुरुष, महिला, बच्चा या अदर, जैसे गाय, भैंस, बकरी, जो भी काम करने वाले हैं मतलब वो आएंगे। D1 का अर्थ क्या होता है, D1 में D का अर्थ क्या होता है, D का मतलब दिन, D मतलब डे, H का मतलब घंटा, H मतलब हावर्स, और W का अर्थ है वर्क। W का अर्थ क्या है, वर्क। ये M1 का अर्थ हो गया काम करने वाले, D का अर्थ है दिन, H का मतलब हो गया घंटा, और W का अर्थ हो गया वर्क। तो ये आते हैं। तो सबसे पहले इसी पर आधारित प्रश्न हम लोग देखेंगे, और इसके अलावा हम जैसे एक और चीज है कि इस फॉर्मूला में जो लिखा है M1 D1 H1, तो ये तो संपूर्ण फॉर्मूला हो गया। इससे आपको ऐसे भी हो जाएगा M1 D1 बराबर M2 D2। तीसरा नंबर फॉर्मूला इससे बन जाएगा M1 D1 बटा में W1 बराबर M2 D2 बटा में H2। आपको ध्यान रख, W2 आपको कहीं से फॉर्मूला बन जाएगा। मान लो कि जिसमें हम H नहीं दिया है, तो H को हटा के जो लिखेंगे वो आएगा, वो फॉर्मूला हो जाएगा। मान लीजिए कि D1 H1 नहीं दिया है, तो दोनों में से D1 H1 को हटा दीजिए, M1 बटा में W1 M2 बटा में W2, ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा। तो आइए इसी पर आधारित हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि 25 पर्यटक का एक समूह एक होटल में 8 दिनों में 5 कंटेनर भोजन का उपयोग करता है। 10 पर्यटक को 16 दिनों तक खाने के लिए कितने कंटेनरों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर क्या दिया है कि देखिए, बोला गया है कि 25 पर्यटक, बोला है कि जो 25 पर्यटक, M1 कितना हो गया, 25 पर्यटक। फिर बोला है क्वेश्चन में कि ये जो है 8 दिनों तक, 8 दिन में 8 दिनों तक रुकते हैं, तो 5 कंटेनर का भोजन करते हैं। 5 कंटेनर भोजन करना भी एक क्या है, कार्य है। भोजन करना भी क्या है, कार्य है। तो W1 कितना हो जाएगा, 5। फिर बोला गया है कि 10 पर्यटक, तो M2 कितना हो जाएगा, 10 पर्यटक, D2 कितना हो जाएगा, 16 दिनों के लिए, 16 दिन में। और बोला गया कितना कंटेनर भोजन का उपयोग करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वाट। हमें क्या करना है, वही फॉर्मूला लगेगा, M1 D1 बटा में W1
यहाँ देखिए घंटा नहीं दिया, हावर्स नहीं दिया है, तो उसको हटा दिए, यही एक हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा m2 d2 बटा में w2। देखिए m1 का मान कितना है 25, d1 का मान कितना है 8, w1 का मान कितना है 5। देखिए अब m2 कितना है 10 और d2 कितना है 16 और w2 नहीं दिया है तो w2 ही रखेंगे। अब इसको हम जब सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 5 बचे 25, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 और d2 क्या इधर चला आएगा तो d2 बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी w2 कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दिन। अब भोजन कितना दिन चलेगा 4 दिन भोजन, 4 कंटेनर भोजन चाहिए, कितना चाहिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 36 व्यक्ति एक दिन में 6 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बताइए कि 24 व्यक्ति 9 घंटा प्रतिदिन कार्य करके उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि m1 कितना है 36 व्यक्ति हैं, 36 व्यक्ति हैं, कुछ कितने घंटे काम कर रहे हैं 6 घंटा कार्य कर रहे हैं और कितना दिन तक कर रहे हैं। d1 बराबर क्वेश्चन दिया है कि 10 दिनों में पूरा करते हैं। अब यहाँ कार्य का कितना कार्य है ये जिक्र नहीं किया है तो w1 छोड़ देंगे। फिर बोला गया है कि 24 व्यक्ति, m2 बराबर कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा m2 बराबर 24 और प्रतिदिन कितना घंटा कार्य करके 9 घंटा कार्य करके, 9 घंटा कार्य करके उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। d2 बराबर नहीं दिया है 1। यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा तो m1 d1 h1 बराबर m2 d2 h2। देखिए यहाँ पर w नहीं है, वर्क नहीं दिया गया है, दोनों के सेम कार्य है मान के चलेंगे, तो ये w को हटा के ये जो आएगा यही हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर m1 कितना है 36 गुणा 10, कितना d1 कितना है 10 और गुणा 6, 24 गुणा d1 d2 नहीं दिया है और h2 दिया है 9 घंटा। अब इसको जो हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए 9 से 36 4 बार में जाएगा, 4 से 6 से ये 24 जो है 4 बार में जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा तो d2 बराबर कितना दिन आएगा, ये जो 10 बचा है 10 दिन आएगा। आंसर कितना हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक छात्रावास में 30 दिन के लिए 300 विद्यार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था थी। 20 दिन बाद 50 विद्यार्थी ने छात्रावास छोड़ दिया, तो बचा हुआ भोजन खाना कितने दिनों तक और चलेगा। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि 30 दिन के लिए एक छात्रावास में 300 कितने थे, कितना व्यक्ति था तो 300 व्यक्ति था, 300 व्यक्ति था और इनके लिए 30 दिन का भोजन था। कितना दिन के लिए 30 दिन का। लेकिन छात्रावास में कुछ ऐसा हुआ कि 20 दिन के बाद, 20 दिन का बाद, तो यानी देखिए m1 जो है 300 लड़का विद्यार्थी भोजन का उपयोग कितने दिन के लिए करते हैं, 20 दिन के लिए ही करते हैं। यानी 20 दिन का भोजन और प्लस अब जितने छात्र बच गए 50 विद्यार्थी छोड़ दिए क्वेश्चन में, तो बोला गया 50 विद्यार्थी छोड़ दिए, 50 विद्यार्थी छोड़ेंगे तो कितना विद्यार्थी बचेंगे 250 विद्यार्थी बचे और तो शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा। शेष भोजन मान लेते हैं कि अब 250 विद्यार्थी है, 1 दिन तक भोजन कर रहा है। यहाँ पर
M1D1 यानी 300 गुणे 30 बराबर क्या होगा, 300 गुणे 20 प्लस 250 गुणे x, 250 गुणे x दिन भोजन चला होगा। ये क्या होगा, दोनों बराबर होगा। तो ये देखिए, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो 300 गुणे 30 माइनस 300 गुणे 20 बराबर 250 गुणे x। अब इसमें से घटाएंगे तो 300 गुणे 10 हो जाएगा, 300 गुणे 10 बराबर 250 गुणे x। जीरो से क्या हो जाएगा, जीरो कट जाएगा, और 25 से कटाएंगे ये तो कितना हो जाएगा, 12 बार में जाएगा, यानी x बराबर शेष भोजन कितना दिन तक चलेगा, 12 दिन तक चलेगा। 300 विद्यार्थी हैं, कितना दिन के लिए भोजन है, 30 दिन का भोजन है। और 20 दिन बाद क्या हुआ, 20 दिन बाद क्या हुआ कि 50 विद्यार्थी छात्रावास छोड़ के चले गए, 50 विद्यार्थी छात्रावास छोड़ के चले गए यानी माइनस, और दिन में हमेशा माइनस करना होता है। अगर छात्रावास में आ जाएंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और चले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये देखिए 10, ये कितना होगा 250, और हमको क्या करना, इसमें इससे गुणा करना होता है और इससे भाग देना होता है। ठीक है, तो 300 गुणे 10 बटा में 250, 0 से 0 और 25 पर आएंगे, कितना हो जाएगा, तो 12 दिन तक, और 12 दिन तक शेष भोजन कितना दिन तक चलेगा, 12 दिन तक। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन कि 18 कर्मचारी एक कार्य को 96 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं। 26 दिन बाद 10 कर्मचारी और जुड़ गए, तो कार्य को कुल मिलाकर कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। यहां बोला गया है कि पूरा कार्य कितने दिन में पूरा होगा, ये बोला गया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि 18 कर्मचारी 96 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितना दिन में, 96 दिनों में। और 26 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ, 26 दिन बाद दिन वाला क्या होता है, हमेशा घटाया जाता है। 10 कर्मचारी और जुड़ गए तो प्लस, और चले जाएंगे तो माइनस। यहाँ पे जुड़ गए तो प्लस 10, यहाँ कितना 96 में से 26 घटेगा तो कितना बचेगा, 70, और ये जुड़ेगा तो कितना 28, कितना हो जाएगा 28। हमें जब इसमें इससे गुणा करना होता है तो 18 गुणा 70 और बटा में 28, 7 चौके 7 एकम 7, 10 बार में 7 चौके 28, 2 से चला जाएगा 4, और 2 से 5 बार में, 2 से ये 9 बार में, यानी शेष कार्य कितना दिन होगा, 45 दिन में। और पूछा गया है कि टोटल कार्य कितना दिन में पूरा होगा, टोटल कार्य कितना दिन में पूरा होगा, तो 45, और प्लस पहले कितना दिन करनी है, 26 दिन, तो 45 कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ है, तो 45 प्लस 26 कितना हो जाएगा, 71 दिन का समय लगेगा। क्वेश्चन दिया गया है, देखिए यहां से टाइप 1 था, इसमें M1D1 पे जो आधारित प्रश्न है इसमें टाइप 1 था, तो इसमें टाइप 2 क्या है, यदि अगला क्वेश्चन है, यदि 3 गाय या 5 बकरियां एक खेत को 54 दिन में चर सकती है, तो 6 गाय और 8 बकरियां उसी खेत को कितने दिनों में चर सकती है। यहां पर दिया गया है कि 3 गाय का कितना 3, तो यहां पर 3 काऊ, 3 सी मतलब काऊ, या 5 बकरी, 5 गोट मतलब बकरी, किसी कार्य कितना दिन में चल सकती है, 54 दिन में। ये भी 54 दिन में,
ये भी 54 दिन में। M1D1 बट्टा में बराबर M2D2, तो कितना हो जाएगा 3C गुणे 54 बराबर 5G गुणे 54। कितना हो जाएगा गुणा 54, 54 से 54 कट जाएगा। और देखिए यहाँ C इसमें का और इसमें का G बट्टा में G बराबर 5 बट्टा में 3, यानी ये जो आता है ये होता है कार्य क्षमता। क्या होता है? कार्य क्षमता होता है। क्या होता है? कार्य क्षमता। क्या होता है? कार्य क्षमता। यानी 5 जो गाय है 5 भाग और वही खेत को चरना 3 भाग उसी समय 1 घंटे में 1 दिन में, मतलब कार्य क्षमता है ये। अब क्या बोल रहा है कि 6 गाय या 8 बकरी उसी खेत को कितने दिन में चरेगी? ये आ जाएगा 5 बटा में 3। क्या क्वेश्चन आ गया? C बटा में G 5 बटा में 3। अब क्या करना है कि जो ये दिया है कि 5 गाय 3 गाय तो 3 काऊ गुणे 54 जो भी होता है उसको 1 लिख लेते हैं, और जो क्वेश्चन में पूछ रखा है उसको 1 लिख लेते हैं। तो यहां दिया 6 काऊ और प्लस 8 बकरी कितने दिन में पूरा करेंगी? तो मान लेते हैं x दिन में। देखिए अब जो है C का मान जो है उसको भर देंगे और G का जो मान है वहां पे भर देंगे। तो 3 और गुणा 5 गुणा 54। अब देखिए 6 गुणे 5 प्लस 8 गुणे G का मान कितना है 3 गुणे x। इसको 6 5 30 और 3 के 24, तो 30 और 24 कितना हो जाएगा 54। तो 3 गुणे 5 गुणे 54 बराबर 54 गुणा x। 54 से 54 चला जाएगा, x बराबर कितना दिन हो जाएगा 15 दिन में ये पूरे खेत को चल जाएगा। कि 4 महिलाएं या 6 आदमी एक कार्य को समान दिनों में पूरा कर सकते हैं। प्रतिदिन एक साथ मिलकर आदमी 66 दिन में कार्य को पूरा करता है। यदि प्रतिदिन एक साथ मिलकर कार्य करते हुए 5 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी? यहाँ क्वेश्चन में क्या है 4 महिला जो है 4 वीमेन या 6 मैन समान दिनों में करती है। समान दिनों में तो इतना बराबर इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर W बटा में M कितना हो जाएगा 6 बटा में 4 यानी 3 बटा में 2। ये कार्य क्षमता का अनुपात है। महिला 3 काम कर रही है तो पुरुष कितना काम कर रहे हैं 2 काम। अब बोला गया है कि जो मैन है 66 दिन में करता है। जो एक आदमी जो है किसी कार्य को कितना दिन में करते हैं 66 दिन में। तो बताना है कि 5 महिला तो 5 वीमेन उसी कार्य को कितना दिन में करेगी तो 1 दिन में। तो यहां से क्या हो जाएगा 1m गुणा 66 बराबर 5w गुणा x। और m का मान कितना है 2 है और w का मान कितना है 3। भर देंगे यहाँ पे। तो 1 गुणे 2 गुणे 66 बराबर 5 गुणे 3 गुणे x। अब कितना हो जाएगा? यहाँ पे कटने लायक होगा तो कटाएंगे, नहीं कटने लायक होगा तो क्या करेंगे नहीं कटाएंगे, छोड़ देंगे। तो 66 दूनी कितना हो जाएगा 122 और बाटा में 15 ये कितना हो जाएगा डे हो जाएगा 122 बटा में 15। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 8 पुरुष या 16 महिला या 32 लड़के कार्य को 8 महीने में पूरा कर सकते हैं तो 4 पुरुष 4 महिला और 4 लड़के उसी कार्य को कितने महीने में पूरा कर सकते हैं? तो ये क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि 8 पुरुष, देखिए दिया गया है 8 पुरुष 8m
या 16 वीमेन या 22 बॉय किसी कार्य को 8 महीने में ही पूरा करते हैं। अगर 8 आदमी काम कर रहे हैं तब पर भी 8 महीने में, 16 औरतें कर रही हैं तब पर भी 8 महीना में, और 32 बॉय कर रहे हैं तब पर भी 8 महीना में। तो ये क्या हो जाएगा, सभी के लिए 8 मंथ है, तो हम क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, बराबर हम लोग कर देंगे। अब इसे हम कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 से कटेगा 4 बार में, 8 से कटेगा 8 से 2 बार में, 8 से 4 बार में, तो 1m बराबर 2 वीमेन बराबर 4 बॉय। इसका जब अनुपात में निकालना होता है, एम डब्ल्यू बी का अनुपात निकालने के लिए एलसीएम ले करके उसमें इस संख्या से भाग देना होता है। तो एम बराबर एम अनुपात डब्ल्यू अनुपात बॉय का जो अनुपात निकल के आएगा, 1 2 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, तो और 4 में 1 से भाग देंगे तो 4 में 2 से भाग देंगे तो 2, और 4 में 4 से भाग देंगे तो 1। ये जो निकल के आया कार्य क्षमता का अनुपात निकल के आया। हमें क्या करना होता है, ये इसी के डाटा एक ले लेते हैं। बोला गया कि 8 आदमी, तो 8m कितना महीने में काम करते हैं, 8 महीने में। और उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा रहता है, क्वेश्चन क्या पूछा है, 4m 4 पुरुष 4 महिला और 4 लड़के मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। 4m प्लस 4 वीमेन प्लस 4 बॉय मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो हम कहेंगे कि x दिनों में करेंगे। और जो भी एम डब्ल्यू बी का मान है उसमें भर देंगे, तो 8 गुणा m का मान है 4, तो गुणा 4 और गुणा 8। देखिए 4 यहाँ कॉमन ले लेंगे और डायरेक्टली एम डब्ल्यू बी का मान क्या जोड़ देंगे, तो 4 2 6 और 6 1 7, कितना हो जाएगा 7 गुणा x। अब देखिए 4 से कटेगा ये बार में, 2 बार में, 4 से कितना बार में, 2 बार में, x बराबर इसको गुणा करें 8 चौक 32 और 32 दूनी 64, और 64 बटा में कितना आ जाएगा 7 दिन। 64 बटा में 7 दिन में क्या करेंगे, 4 महिला 4 आदमी और 4 लड़के किसी काम को पूरा करेंगे। किया गया है कि 3 पुरुष से कार्य को 10 दिन में, 4 महिला इसे 12 दिन में और 10 योग्य श्रमिक 6 दिनों में कर सकते हैं। प्रतिदिन 4 पुरुष 4 महिला और 4 योग्य श्रमिक एक साथ मिलकर कार्य करें तो उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि 3 पुरुष 3m कितना दिन में कार्य को कर रहे हैं, 10 दिन में, या 4 महिला जो कर रही है 12 दिन में, या 10 क्वालिफाइड श्रमिक कर रहे हैं तो 6 दिन में कर रहे हैं, कितने दिन में, 6 दिन में। ये जो होगा इनका जो गुणनफल होगा सभी आपस में बराबर होंगे, तो 3m गुणे 10 बराबर 4 वीमेन गुणे 12 और 10 क्वालिफाइड गुणे 6। अब देखिए इसमें क्या करना होता है, इसमें क्या है, 6 है तो 6 से क्या कटा देंगे सभी को, 6 एकम 6 6 दूनी 12, और देखिए 3 कट गया और 5 दूनी 10, इतना यहाँ पे क्या हो जाएगा 5m बराबर 8 वीमेन बराबर 10 क्वालिफाइड श्रमिक हो जाएगा। इनका अनुपात निकाल के एलसीएम दे के भाग देना होता है। m अनुपात w अनुपात q का अनुपात क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, और 40 में जब भाग देंगे तो 8 अनुपात 5 अनुपात 10, ये क्या हो जाएगा, कार्यक्षमता का अनुपात हो जाएगा। हमें क्या करना होगा, जो भी क्वेश्चन पूछ रखा है एक तरफ उसको लिख देंगे। वो पूछा है कि 4m प्लस 4 वीमेन प्लस 4 क्वालिफाइड कितना दिन में काम करेंगे, तो हम कहेंगे कि 1 दिन में काम करेंगे। अब और एक तरफ का जो भी है किसी एक को हम उठा के लिख लेंगे कि 3m गुणा 10, 10 दिन में कर रहे हैं तो 10 दिन, m का मान 8, w का मान 5 और q का मान 10 यहाँ पे रख देंगे। देखिए 3
गुणे 8 गुणे 10, 1 10 का 10 और 4 इसमें से कॉमन लेंगे। 4 जब कॉमन लेंगे तो इन तीनों को केवल योग ही लिखना है। 8 5 13 13 10 कितना हो जाएगा? 8 5 13 13 10 23 कितना हो जाएगा? 13 10 सॉरी यहाँ पर गलती किए हैं, यहाँ पे 4 हो जाएगा। 10 चौके 40, यहाँ पे भी गलती हो जाएगा। अब 8 5 13 13 4 कितना हो जाएगा? 17। x बराबर 4 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8। अब गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 और 14 में 60, 60 बटा में 17 दिन लगेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यह है कि 4 पुरुष और 5 महिला एक कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 9 पुरुष और 6 महिला इसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को 7 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को 4 पुरुष की आवश्यकता होगी? यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि चार पुरुष और 5 महिला, 5 वीमेन किसी कार्य को 15 दिन में कर सकती है। 15 दिन में, या 9 पुरुष प्लस 6 महिला जब कर रही है तो इसे 10 दिन में पूरा कर रही है। देखिए इनका गुणनफल ही क्या होगा? बराबर होगा आपस में। तो देखिए 15 चौके 60 है, प्लस 15 पचे 75 वीमेन बराबर 9 से 9 दहा में 90 मैन प्लस 60 वीमेन। मैन को एक साइड कर लेंगे, वीमेन को एक साइड। देखिए 75 वीमेन है, इधर 60 वीमेन है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 15 वीमेन आ जाएगा, माइनस में आएगा तो 15 वीमेन हो जाएगी। 15 वीमेन और 90 में से 60 घटेगा तो कितना? 30 मैन हो जाएगा। 15 दूनी 30, W बटा M कितना हो जाएगा? 2 बटा में 1। यही क्या हो जाएगा? क्षमता का अनुपात हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन कि कितनी महिला को 4 पुरुष की आवश्यकता होगी, तब एक महिला को 4 मैन की आवश्यकता होगी। काम कितना दिन में होगा? 7 दिन में क्वेश्चन में दिया गया है, तो गुणा 7 हो जाएगा। अब इधर का जो किसी एक को हम लोग रख लेंगे, तो देखिए रखेंगे तो 4m प्लस 5 वीमेन और गुणा में कितना? 15। गुणा में कितना? 15। अब m का मान 1 और w का मान 2 रखेंगे तो 4 गुणा 1 और प्लस 5 गुणे 2 बराबर कितना? गुणा 15 बराबर 7 x गुणे 2 प्लस 4 गुणे 1। अब इसको जब 4 एकम 4 और 5 दूनी 10 कितना हो जाएगा? 10 4 14 गुणे 15 बराबर 7। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2x और प्लस 4, 7 दूनी 14, ये 15 दूनी कितना हो जाएगा? 30। और इधर क्या है? प्लस में 4 है, तो हमें क्या करना होगा? माइनस में करना होगा। तो माइनस में कितना हो जाएगा? 4 बराबर कितना हो जाएगा? 2x। ये 26 हो जाएगा, 26 बराबर 2x। यहाँ पर क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कितना बार में? 13 बार में, जो कि हमारा 13 आंसर है। 13 महिला की आवश्यकता पड़ेगी 7 दिन में काम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 2 पुरुष और 7 महिला किसी कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकती है, जबकि 6 पुरुष और 16 महिला इसे 11 दिनों में पूरा कर सकती है। तो बताएं कि 5 पुरुष और 4 महिला मिलकर एक साथ कितने दिनों में पूरा कर सकती है। तो ये क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 पुरुष और 7 महिला मिलकर किसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर रही है।
और वहीं दूसरी टीम दे रखी है कि 6 पुरुष और 16 महिला कितना दिन में पूरा कर रही है? 11 दिन में। हमें क्या करना, इनका जो गुणनफल होता है ये आपस में बराबर हो जाता है। तो देखिए 28 दूनी 56m प्लस 28 साथ कितना हो जाएगा? 7 8 56 हासिल 5 14 दूनी 7 दूनी 14 14 5 19 वीमेन बराबर 11 छक्का 66m प्लस 16 का कितना होता है? 176 वीमेन। ये मैन को एक साथ एक साइड में करेंगे, वीमेन को एक साइड। तो देखिए इधर वाला वीमेन बड़ा है, इधर वाला मैन का जो गुणनफल है छोटा है, तो इसको हम इधर डालेंगे। 196 में से 176 कटेगा तो कितना हो जाएगा? 0 और 17 में 19 में 17 कटा तो 2 वीमेन। और इधर 66 है, इधर 56 है, इधर माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो 10 मैन हो जाएगा। इसको जब हम घटाएंगे 2 से कटेगा, 2 बार में कटेगा, 10 दूनी 20 डब्ल्यू बटा में मैन कितना हो जाएगा? 1 बटा में 2। ये जो है कार्यक्षमता का अनुपात निकल गया 1:2, यानी वीमेन एक काम कर रही है 1 घंटा में, तो वहीं मैन कितना है? दो काम कर रहा है 1 दिन। क्वेश्चन में आगे क्या दिया है? क्वेश्चन में दे रखा है कि 5 पुरुष और 4 महिला। क्वेश्चन में दिया है कि 5 पुरुष और 4 महिला कितने दिनों में करेगी काम को? 1 दिनों में। अब इसमें से किसी एक को उठा लेंगे, हमको इसी को ले लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2m प्लस 7 वीमेन कितना दिन में कर रही है काम? 28 दिन में। तो 28 यहाँ पे गुणनफल डाल देंगे। m का मान है 2 और w का मान है 1, तो 2 गुणे 2 प्लस 7 गुणे 1 गुणा 28, और ये कितना हो जाएगा? 5 गुणे 2 प्लस 4 गुणे 1 गुणा में कितना हो जाएगा? x। अब इसको क्या करेंगे? 2 दूनी 4 4 7 11 11 गुणे 28, ये 5 दूनी 10 10 4 14 14 गुणे 1, तो 14 दूनी 28, 1 बराबर कितना? 22 दिन का समय लगेगा। कितना दिन का समय लगेगा? 22 दिन का समय लगेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक साथ मिलकर किसी कार्य को 66 दिनों में पूरा कर सकती है। उनकी कार्यक्षमता का अनुपात 3:2 है। तो 6 पुरुष और 2 महिला एक साथ उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी? अब यहाँ पर दिया है कार्यक्षमता उनका दिया है कि पुरुष और महिला का कार्यक्षमता पहले ही दे दिया गया है। पुरुष और महिला का कार्यक्षमता क्या है? पहले ही दे दिया है, 3:2 है। यानी मैन का कार्यक्षमता कितना है? 3 है, और वीमेन का कितना है? 2 है। और बोल रहा है कि एक पुरुष और एक महिला मिलके 1m प्लस 1 वीमेन मिल करके किसी कार्य को कितना दिन में कर रही है? 66 दिन में। 66 दिन में, तो गुणा 66 बराबर में, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 6 पुरुष और 2 महिला कितने दिनों में कार्य को करेंगे? यही क्वेश्चन है हमारा। m का मान, m और w का मान भर देना है बस। तो 3 2 5 5 गुणे 66 5 गुणे 66 बराबर 6 गुणे 3 6 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 18, और 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा 100। तो 5 गुणे 66 बराबर 28 4 18 4 22 गुणे 1, तो 22 3 66, x बराबर कितना दिन का समय लगेगा? 15 दिन का समय लगेगा। 15 दिन का समय लगेगा। दोस्तों आज के लिए टॉपिक से क्वेश्चन बहुत है, और ये वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। धन्यवाद।